आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए। हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं होंगी तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम कितना भी उपवास कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में। कि नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं दरस कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये संसार सागर में आने के बाद यदि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया, संसार सागर में आने के बाद हमने अगर अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया, तो फिर ये मानव का देह बेकार है, फिर ये मानव का देह बेकार। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू ना कर पाए, प्रेशर खोलो, प्रेशर नहीं आ रहा, अंदर भी नहीं आ रहा, बाहर भी नहीं आ रहा, अपनी इंद्रियों को काबू करा तो समझो कि हमने एकादशी का व्रत किया। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय, श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया, उस दिन परमात्मा हमको भक्ति, विश्वास, ये दो चीजें हैं। कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी कीर्तन कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी स्मरण कर लो, अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परमात्मा के प्रति नहीं है, तो फिर तुम्हारा कीर्तन करना, तुम्हारा भजन करना, तुम्हारी भक्ति करना बेकार। पर यदि तुमने विश्वास पूर्ण कर लिया, उसके ऊपर संपूर्ण अपना जीवन का भार सौंप दिया, फिर तुम कहीं जाओ ना जाओ, वो परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर ले। आज से
25 साल पहले का एक टीवी पर एड चलता था, कोई ये भड़काएगा, कोई वो भड़काएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ बोल कर जाएगा। भाई भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहन भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहू सास में षड्यंत्र चल रहा है, देवरानी जेठानी में षड्यंत्र चल रहा है, पड़ोसी अड़ोसी धड़ोसी सब में षड्यंत्र चल रहा है। अशांति नहीं है, उसका यंत्र भेज दो। उसने ग्रह शांति का यंत्र भेजा, पर ग्रह शांति का यंत्र काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि षड्यंत्र इतना ज्यादा हो रहा है। उधर से फोन आता है, वो अपनी माँ को भड़का देते हैं, उधर से फोन आता है, वो अपनी सास को भड़का देते हैं, उधर से फोन आता है, वो अपनी बहू को भड़का देते हैं, उधर से फोन आता है, वो अपनी बेटी को भड़का देते हैं। षड्यंत्र इतना चल रहा है कि ग्रह शांति यंत्र भी काम नहीं करता। वो ग्रह शांति यंत्र भी काम नहीं करेगा अगर षड्यंत्र है। फिर किसी ने कहा कि महाराज जी हमारे घर में वास्तु दोष हो गया। वास्तु दोष हो गया, तुमने इधर की सीढ़ी तोड़वा कर उधर सीढ़ी लगवाई, तुमने दुकान बदल कर देख ली, तुमने घर बदल कर देख लिया, तुमने रिश्तेदार बदल कर देख लिए, तुमने घर की दिशा बदल कर देख ली, तुमने सोने का पलंग बदल कर देख लिया, तुमने रसोई घर बदल कर देख लिया। शिव पुराण कहती है जब तुमने सब कुछ बदल कर देख लिया और तो भी वास्तु दोष शांत नहीं हो रहा, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलना प्रारंभ करो, तुम्हारा ग्रह का दोष और वास्तु दोष अपने आप शांत हो। हम बदल नहीं रहे, हम बदल नहीं पा रहे, अपने आप को नहीं बदल रहे। सास कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बहू कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बेटा कहता है मैं नहीं बदलूंगा, बाप कहता है मैं नहीं बदलूंगा। बदलेगा कौन? सीवर वाला महाराज बदलेगा कौन? बदलना तुमको पड़ेगा अपने घर को सही करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए। अपने घर का सुख देखना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, अपने आप। चंद्रमौली चंद्रशेखर चंद्रेश्वर चंद्रशेखर शिव महापुराण की कमी। पापा ने, माता पिता ने छोटे से बच्चे को समझा दिया, सुनो आज शाम को 4 बजे गुरुजी आएंगे, ठीक है, प्रणाम करना, ठीक है, दंडवत करना, ठीक है। बच्चे ने कह दिया ठीक है। शाम को 4 बजे गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाकर कहा चलो गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चा कहने लगा नहीं करना। माँ ने फिर कहा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो। बेटा कहने लगा नहीं करना। इतने में माँ ने फिर बेटे को बुलाया, गुरुजी को प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी हैं प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं करना। गुरुजी हैं अपने प्रणाम करो, नहीं करना। पिताजी ने भी 2 थप्पड़ दिए। इतने में गुरुजी ने कहा क्यों मार रहे हो? माता पिता बोले ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोला नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो। नूतन वर्ष आ रहा है, चैत्र से हमारे सनातन धर्म का 50 दोस्त बनाते हो। शिव पुराण कहती है 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल रिश्ता निभाना कठिन है। हर साल 50 दोस्त बनाते हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल तक रिश्ता निभाना, 50 साल तक दोस्ती निभाना कठिन, बहुत कठिन। आजकल एक नया काम चालू हो गया, शादी की सालगिरह 25 से, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। और फिर 50वीं गोल्डन जुबली। बरमाला पहना रहे हैं एक दूसरे को, घोड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं, रिसेप्शन हो रहा है,
हमारे एक यजमान है सीहोर में, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल ब्यावरा वाला, उनकी शादी की सालगिरह थी 50 में, मना नहीं, पर निवेदन है उस जुबली के साथ में, उस जुबली के साथ में किसी प्राचीन मंदिर में, तुम्हारे गांव के मंदिर में, तुम्हारे शहर के मंदिर में, कहीं मत जाओ, अपने भुसावल के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपने जलगांव के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, किसी मंदिर में जाकर जो तुम सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाना चाहते हो, उस दिन उस मंदिर की पुताई करवाओ, सफाई करवाओ, मंदिर का डेकोरेशन करवाओ और शिव जी का अभिषेक करवाओ, तो सिल्वर जुबली, तो गोल्डन जुबली। एक संकल्प लो, मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगा, आज से नियम ले लो भुसावल वालों, और आज से नियम ले लें पूरे सनातनी जितने कथा श्रवण कर रहे हैं। अपना जन्मदिन आए 500 रुपए का केक लाना हाई है, और लगातार शिव के मंदिर जाकर, नासिक में कह दिया था कि अब इसको घर ले जाओ, ठीक नहीं हो सकता, पर शिव की कृपा से आज बाबा को प्रणाम करने आई है। जोरदार ताली बजाओ। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुर हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरधारी, शिव से प्रार्थना, भोला शंभू बहुत सारा, उसने देखा कि मंदिर में बहुत कचरा है, मंदिर में बहुत सारा थोड़ा गंदा हो रहा है, उसने सफाई की, गया फिर अपने सेठ जी के यहाँ सफाई करने, रोज मंदिर जाता, मंदिर में सफाई करता, फिर सेठ जी की, मंदिर में जाता, फिर सेठ जी की। अब तो एक समय ऐसा आ गया कि मंदिर में समय ज्यादा लगने लगा और सेठ जी के यहां समय कम दिखने लगा। क्रोध आ गया सेठ जी को, गुस्से में लाल हो गया सेठ। लिंग पुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, सेठ जी ने हाथ पकड़ा उसको, घर से बाहर निकाल दिया। भूखा मरता है, मेरे घर से तेरा घर चलता है, तनख्वाह देता हूं तेरे को, रोटी देता हूं तेरे को, जब भूखा मरेगा तो मालूम पड़ेगा। कहां समय पास करता है? शंभू के मुख से निकल गया, भोला के मुख से निकल गया। सेठ जी, जब आपके दरवाजे पर आता हूं उसके पहले मंदिर पड़ता है शिव जी का, थोड़ा कचरा दिखता है तो सुबह सुबह मैं वहां पर झाड़ू पोछा कर आ जाता। झाड़ू पोछा तो मैं आपके यहां भी करता हूं तो वहां भी कर देता। सेठ जी ने कहा, तनख्वाह देता है मंदिर में कोई? मंदिर में कोई तुझे रोटी देता है? नहीं सेठ जी, तनख्वाह तो आपके यहां से मिलती है, वहां तो बस फ्री में पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर आ जाता हूं। जब वहां कोई मंदिर में तनख्वाह नहीं देता, तुझे कुछ नहीं देता, तो झाड़ू पोछा क्यों करता है? कल से मंदिर गया तो यहां मत आ, काम पूरा कर। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी
ठीक है। दूसरा दिन फिर हुआ, उसका मन नहीं माना, मंदिर में थोड़ा और जल्दी उठकर चले गए। अब सेठ जी का भी काम करता है, वहां का भी काम करता है। एक दिन सेठ जी ने देख लिया मंदिर जाना नहीं छोड़ा, चले जाता है, मक्कारी करता है मेरे यहाँ। और सेठ जी ने धक्के मारकर आने वाली विपदा को, तेरे आने वाले दुख को समाप्त कर देगा। वो भले तेरे अकाउंट में पैसा नहीं देगा, याद रखना, दूसरे के यहां नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, पर शिव के दरवाजे की नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारी आनंद का बैलेंस बढ़ रहा है। आनंद का वो हाथ में नहीं देगा, पर दुख की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। दुख तकलीफ की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। और वो तकलीफ की घड़ी में जब वो आता है, दुख की घड़ी में जब वो आता है, और अब दया करो हे भोलेना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेना, मस्त रहूं तेरी, अब दया करो हे भोलेना, तेरी मस्ती में, अब दया करो रे मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, तेरे द्वार खड़े रख लेला, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में, मैं तो झूम झूम के नाचूआ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में, मैं तो झूम झूम के नाचूआ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में, अब दया बसे हो भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में, मैं तो हर पल कर प्रभु तेरी भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवज्ञ महादेव को अपने मन का हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव को हृदय से प्रार्थना करें। आज कथा की शिवरात्रि है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें, हृदय से बाबा को पुकारें, दिल से बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा,
सभी लोग साथ में बाबा को अपने अंत भाव करें। हृदय से प्रार्थना कर रहेगा सभी लोग साथ में बोलिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माला भोले बाबा तेरी माला भोला सब कर रहे हैं। भोला शंभू शिव जी के मंदिर पे झाड़ू पोछा करने लगा। भगवान शंकर के मंदिर पे झाड़ू लगाने पोछा करने लगा। शिव मंदिर की झाड़ू लगाता भोला इतना भोला है, शिव मंदिर में जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में नित्य झाड़ू, नित्य पोछा, नित्य सेवा रोज करता है प्रति। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई क्षण अब तो भोला ने, शंभू ने शिव के मंदिर में ही डेरा लाया। बहन एक दिन पूछी अपने भाई से, भैया तू काम क्या करता है? तो भाई ने कहा कि सेठ जी के यहाँ से तो मुझे निकाल दिया गया है, अब मैं सेठ के यहाँ तो काम नहीं करता, पर शिव जी के मंदिर में जाता हूँ। भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मैं उनकी झाड़ू पोछा करता हूँ। शिव के मंदिर में जाता हूँ, वहीं पर जाकर कुछ सेवा करता हूँ। तो अब भोजन कौन देगा? पेट कौन भरेगा? कौन हमको खाने जल नहीं है? ये तुम्हारा कल बदलेगा। केवल जल नहीं है, तुम्हारा आने वाला कल शिव को चढ़ाया गया जल एक दिन आने वाला कल बदलेगा। जो
और उस दिन तुमको समझ में आएगा कि हमने भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया तो उसका फल कितना फल, उसका लाभ कितना मिलता है, ये उस दिन समझ में आएगा। भोला शिव जी के मंदिर में सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, सेवा करता है। ये शिव के मंदिर में लगा है। और जो बात हमने पहले कथा में कही आज फिर कह रहे हैं, तुम भोलेनाथ जी का एक लोटा जल संभाल लो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभाल लो, तुम बाबा का एक लोटा जल संभालो, बस उसके मंदिर जाना चालू कर दो, वो तुम्हारा घर संभाल लो। मेहनत में पीछे मत हटो, संघर्ष में पीछे मत हटो। ताने देने वाले ताना देते रहेंगे, अपशब्द करने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, और तुम जिसे हर दर्द भोला शिव के मंदिर को संभाल रहा है, शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है। शिव के मंदिर में सेवा में लगा हुआ, चाकरी में लगा हुआ, और उसका घर देवादिदेव महादेव, उसका घर भगवान शिव संभाल रहा है। आप उसके आश्रित तो हो। कहना सरल है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, पर विश्वास पक्का कर कर देखो, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। दृढ़ी पूर्ण भरोसा। सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो आप उस देवादिदेव महादेव से बात करने के लिए आए। सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए तो तुम टीवी के सामने भी बैठ सकते हो, पर पंडाल में यदि आए हो तो अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, अपने मन की बात कहने के लिए, अपने बाप से शंभू, अपने बाप से, अपने पिता से मन की बात कहने के लिए, हृदय की बात करने के लिए, अपने बाबा से अपने मन की बात करने के लिए। बेटे की सरकारी बैंक में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत जब हम दिल से बाबा को अपने मन का भाव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है, स्वीकार करता है। भोला मंदिर जावे, शिव जी उसके घर जावे। एक भिक्षुक का रूप रख लिया मेरे भोलेनाथ ने, और भिक्षुक का रूप रखकर मेरे भोले बाबा भोला के घर पर पहुंच गए। जिस थाली में भोजन लेकर आई थी बहन, उसी थाली को ऐसा कर दिया मेरे भोलेनाथ ने कि वो थाली खाली ही नहीं होती है और भंडार भरती चली जाती है। शिव उदार है। चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए थे। शिव उदार है, चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए। और उसी ने कमर कसी,
जिस पर दुनिया हंसी है, लोग कहें तो तेरा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भरोसे से कहो मैं मेहनत करूंगा और करके बताऊंगा ये होगा। तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, कैसे नहीं लग सकती? मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा और शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, लगेगा। परिश्रम, मेहनत। नंदी पर हंसते थे, खूब हंसते। नंदी पर हंसा करते चंद्र, और चंद्रदेव जब नंदी पर हंसते बेटी पटवारी बनी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। ये बेटी चंद्रदेव नंदी पर हंसते थे। नंदी भगवान शिव की साधना में, नंदी भगवान शंकर की आराधना में लगा। एक दिन चंद्रदेव कभी भी नंदी के सामने नहीं रहे, कभी भी। पर आज जब नंदी भगवान शिव की पूजन की तैयारी कर रहा था, भगवान शंकर के पूजन की तैयारी जब नंदी कर रहा था, तब चंद्रदेव वहां व्रत करते हैं। उनसे हम हमेशा एक बात करते हैं, व्रत आप कर रहे हो तो प्रसाद आप बनो। भले थोड़ा सा आटा सेक लो, घी डालकर, उसमें पानी डालकर, शक्कर डालकर सीरा बना लो, रवा का सीरा बना लो, खीर बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं तो मीठा भजिया बना लो, कुछ नहीं तो मीठा गुलगुला बना लो, कुछ नहीं तो मीठा पुआ बना लो, कुछ नहीं पूरण पोली बना लो। पर अपने हाथ से जो पशुपति व्रत करने वाली माताएं होती हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, शिव चंद्रदेव को और अभिमान आ गया। चंद्रदेव को लगा कि मैं बड़ा सुंदर हूं, औषधि का देने वाला हूं, अमृत तत्व को जानने वाला हूं, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहा है। पर नंदी ने प्रणाम क्यों किया? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप बैठे। ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बता। ये जो स्थान है ये माता लक्ष्मी का स्थान, ये जो स्थान है कुबेर का स्थान, ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है, अष्ट सिद्धि नव निधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, ये द्वितीय स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान है भगवान शंकर के मंदिर का तर्क सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जानी।
बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाए, सब अपना भोजन बनाए, वहीं पर खाएं। जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियां निःशुल्क पार्किंग आपको वहां प्राप्त होगी, किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं। 1 रुपया आराम से आप लोग वहां गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो, भजन कोई नहीं। शिव तत्व तो हमने देखा है कि कई लोग वन दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचूला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार। और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर द्वार से